दिस इज गुड एग्जाम्पल कि छोटी छोटी चीज़ें, शॉपिंग कर ली, पैसे आ गए, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के लिए जो बोला जाता है रील देख ली, व्हाटएवर, या और कुछ ऐसा हो गया जब आपको सडन खुशी मिल जाए तो डोपामिन का स्पाइक आता है और आपको खुशी लगती है, लेकिन वी ऑल नो कि वो परमानेंट तो होता नहीं है। तो पंकज, आप धीरे धीरे चलिए डिकोडिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम तो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि सिर्फ मुंबई की बात ना हो, आप देश में कहीं भी रहते हो, किसी जगह रहते हो, किसी परिस्थिति में रहते हो, किसी के भी साथ रहते हो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है लाइफ में कि हम खुश रहना किसी को सिखा पाएं कि दिस इज द वे यू बिकम हैप्पी? खुश रहना भी एक कला है, एक आर्ट है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे जो खुद के वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं ना, एक टीफैब मेथड है जिसको मैं बोला जाता हूँ थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और बिलीफ होता है हमारा। तो अगर हमारी सोच सही नहीं है, हमारे फीलिंग्स सही नहीं होंगे, हमारे एक्शन सही नहीं होंगे और हमारे बिलीफ सही नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपका एक बॉस का कॉल आता है आपको और आप उसको मिस कर देते हैं, आपका थॉट आता है यार मैं इस कॉल मिस कर दिया, अभी मैं क्या करूं। आपकी फीलिंग आ जाती है कि आप एंशियस हो जाते हो। एक्शन हो जाता है कि आप आपकी शाम खराब कर देते हो और आपका बिलीफ हो जाता है कि यार मेरे से कुछ काम नहीं होगा। सेम चीज अगर आप एक थॉट रखते हो कि यार इन्होंने कुछ काम कॉल किया रहेगा, मैं इनको बाद में कॉल कर लूंगा, आपकी फीलिंग होगी आप काम रहोगे, आपका एक्शन रहेगा, आपकी शाम सही जाएगी और आपका बिलीफ रहेगा कि ये छोटा सा टास्क था जो मैं कल भी देख सकता था। तो ये आपके जो वर्ड्स जो आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, वो काफी मैटर करते हैं। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आपके हाथ में जो है उसको कंट्रोल करें। आप सिर्फ, धोनी ने एक बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था, यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, है ना। तो अगर मैं आपको अभी पूछूं कि हम में से कोई बाहर की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, तो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। बट मैं अगर कहूं कि आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो, तो बिल्कुल सब हाँ कहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं विपिन जी जो हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स काफी बढ़ सकता है। और ओके। सेल्फ जो टॉक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप कह रहे हैं कि हाँ, कुछ चीजें, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिन्हें करके आप खुशियों की तरफ बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरफ और आते हैं। यात्री, मुझे बताइए कि लाइफ माइनस स्ट्रेस क्या खुशी हो सकता है? मतलब आपकी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए तो जो बचेगा वो खुशी होगी, और जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। देखिए, स्ट्रेस एक काफ़ी बिग टर्मिनोलॉजी है। स्ट्रेस में काफ़ी चीज़ आ जाती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस जिसको हो सकता है, और स्ट्रेस अच्छा भी है इन अ वे। वही हमें गोल ओरिएंटेड बनाता है, या एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा स्ट्रेस इज़ गुड। बट कमिंग टू द डी स्ट्रेसिंग पार्ट, या जो कैसे हम अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं, या रिलेटिव टर्म है। पहले तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे डॉक्टर वॉरियर ने बताया, राइट, कि हैप्पीनेस इज़ लाइक अ रिलेटिव टर्म। अगर एक ही इवेंट हम सब 4 लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वही सेम इवेंट, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, सबके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, सबके थॉट प्रोसेसेस, एक्शन डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए सबका हैप्पीनेस कोशेंट वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये सबसे पहले हमें ये अवेयरनेस में लाना है कि हैप्पीनेस जो मेरे लिए है वो आपके लिए वो हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। पर रियल हैप्पीनेस कहाँ से आती है, या खुशी कहाँ से आती है? अंदरूनी खुशी से। बस वही है जो शायद मुंबई सिटी को ये फर्स्ट नेम दिया है। जैसे आपने बताया ना, इतना ट्रैवलिंग, ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, और सब जगह इतना एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना घंटे लग जाते हैं। बट ये केओस में भी एक रिदम है। आप अगर देखेंगे अपनी मुंबई सिटी में, है ना, सारा केओस में जब आप अपने आप के अंदर में एक रिदम लेके आते हैं, बस वही तो खुशी है, राइट। सो देयर वुड बी, मैं 4-5 फैक्टर्स बता सकती हूँ जिससे हमें रियल खुशी का ठीक है, एक्सपीरियंस तो वो तो उस पे आते हैं हम। ठीक है, हम थोड़ा सा डिकोड कर रहे थे कि खुशी किसको कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर वॉरियर ने उसका टेक्निकल टर्म बताया, आपने उसको एक दूसरे अंदाज में बताया, पंकज जी ने उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। अब चूंकि मैंने आप तीनों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ऐसे कोई 5 चीज़ें बताइएगा जिससे कि अगर एटलीस्ट वो 5 चीज़ें मेरी लाइफ में इंक्लूड हो चले, तो फिर
अब खुशी के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी तो लाइफ में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब एक जैसा ही चलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, बट एटलीस्ट कुछ फैक्टर जिन पे मैं काम करूं तो हो सकता है मैं कंपैरेटिवली खुश रहूं या खुश रह पाऊं। राइट, तो डॉक्टर वॉरियर आपसे मैं शुरू करता हूं। 5 भी ज्यादा हो जाएंगे, आप कहे, बाकी तो स्क्रीन पे आ जाएंगे, लेकिन एक दो ऐसे फैक्टर जो आपको लगता है कि ये अगर हम कर गए तो फिर आपके हाथ में वो चाबी लगेगी खुशी की। बिल्कुल। तो ये एक इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग है। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे लिए खुशी बहुत सिंपल है कि पापा मम्मी ने चॉकलेट दे दिया तो हम खुश हो गए, टीचर ने फर्स्ट रैंक दे दिया, फुल मार्क्स दे दिया तो हम खुश हो गए। बट एज वी ग्रो अप हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि शायद ये जो खुशी है वो ट्रांजिएंट है, और असली जो खुशी है वो एमर्जिंग प्रॉपर्टी होता है हमारे काम से, हमारे आइडेंटिटी से। तो हमने अगर कोई अच्छा काम किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने एक कंपनी बनाई, या हमारा मैरिज अच्छा जा रहा है, हमारा कंपनी अच्छा है, हमारा फैमिली हेल्दी है, ये सब चीज़ों से एक्चुअल लॉन्ग लास्टिंग खुशी आती है। लेकिन ये हमें बचपन में पता नहीं चलता। सो एज वी ग्रो ओल्डर वी अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस चेंजेस। तो न्यूरोलॉजिकली अगर देखेंगे तो ये डोपामीन हैप्पीनेस वर्सेस सेरोटोनिन हैप्पीनेस कह सकते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन हैप्पीनेस जो होता है, ऑक्सीटोसिन हैप्पीनेस जो होता है, वो हमारे वैल्यूज से और हमारे कंपेनियनशिप से आती है। तो इन ऑर्डर फॉर लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस जो मैंने 5 चीजें बताई थी, वो है सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप, क्योंकि दिस इज द बेसिस ऑफ आवर बॉडीज रिकवरी। हमें और कुछ भी लाइफ में मिले, अगर स्लीप नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में जो कैपेसिटी है एंजॉय करने का, हैप्पीनेस होने का, सेरोटोनिन बनेगा ही नहीं, तो कहाँ से खुशी आएगी। सेकंड इज न्यूट्रिशन, हम जो खाना खाते हैं वही से सेरोटोनिन बनता है, और सेरोटोनिन नहीं है तो खुशी नहीं है। मूवमेंट, अगेन अगर मूवमेंट नहीं है तो हमारे ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं बचेगी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने का। फोर्थ इज कंपेनियनशिप, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा एक थ्रेट का फीलिंग बना रहेगा, तो जो भी हो we cannot feel happy. And finally is a sense of purpose. तो अगर ये 5 चीजें हैं तो हमें हैप्पीनेस का कैपेसिटी होगा। अगर ये नहीं है तो इट डजेंट मैटर जितना पैसा हो, कार्स हो, इफ आवर बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ फीलिंग हैप्पी तो हैप्पीनेस नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन डॉक्टर सेट की टेक्निकली, क्योंकि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कि क्या घट रहा है मेरे ब्रेन के अंदर, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया। और 5 चीज़ें जो कि बड़ी सिंपल है, स्लीप, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, पर्पस और कंपेनियनशिप या कंपेनियन। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत ईजी, मतलब कोई आपको इसके लिए बहुत सारे उपक्रम नहीं करने पड़ेंगे। अगर ये 5 चीज़ों पे आप फोकस कर गए तो खुशियां आपकी। एक छोटा ब्रेक के बाद पंकज और यात्री की बारी, उनका 5 फॉर्मूला हैप्पीनेस का क्या है उनसे पूछेंगे। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।